आप क्या कहेंगे कर्माबाई की भक्ति को? क्या वो उत्सव नहीं था? कर्माबाई कोई बंधन बार नहीं बांधती थी, कर्माबाई कोई चौक नहीं पुराती थी, कर्माबाई अपने घर के बाहर 2-2 दिए जला करके रखती हो, रंगोली बनाती हो, सुंदर कदली वृक्ष लगाती हो, इत्र से महका देती हो घर को कि भाई रोज जगन्नाथ जी आएंगे। कुछ नहीं करती थी, लेकिन उनके चित्त में उत्साह रहता था और महाप्रभु जी रोज जाते थे। कर्माबाई को जब महाप्रभु जी का साक्षात्कार होता था, वो जब प्रसाद पाने के लिए इतनी दूर से जाते थे कर्माबाई के पास, तो कुछ समय बाद कर्माबाई जगन्नाथपुरी आ गई और पुरी में ही निवास करने लगी। तो आज भी ऐसा नियम है पुरी में कि महाप्रभु जी की अगर सेवा में विलंब होता है ना, मतलब रोज के कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ उत्सव के क्रम ऐसे होते हैं कि महाप्रभु जी का प्रसाद बहुत विलंब से चलता है। मैं बता रहा था जिस दिन मैं यहां आया हूं उस दिन ठाकुर जी का एक प्रसाद तो सुबह 4 बजे लगा होगा, 3 बजे लगा होगा, इतना विलंब हो जाता है। विशेष महोत्सवों पर तो बहुत विलंब हो जाता है। तो जब कर्माबाई जगन्नाथपुरी पहुंच गई तो वहां पर वो विचार करती हैं अब यहां हम क्यों बनावें, यहां तो इतनी हंडियों में प्रसाद बनता है, महाप्रभु जी पाते ही हैं। लेकिन महाप्रभु जी संकेत करना चाहते थे कर्माबाई को कि आप ही बनाओ, हमको आपके हाथ का पाना है। तो संकेत कैसे करें? जबरदस्ती इतना विलंब कर देते थे भंडारी को कि 1-1, 2-2 बजे दोपहर में महाप्रभु जी का बाल भोग आता था। कर्माबाई जब देखती, बोले सुबह से ठाकुर जी बेचारे भूखे बैठे हैं, उत्सव में इतना विलंब हो जाता है कि ठाकुर जी इतना विलंब से पाते हैं। तो कर्माबाई अपनी कुटिया में जाकर के सुबह सुबह जैसे ही पता चलती कपाट खुल गए, उससे पहले ही उठ करके सुंदर सिद्ध करती खिचड़ी और ठाकुर जी का दूर से ही नील चक्र को दिखा करके आवाहन करती, बोले महाप्रभु जी बन गई, आ जाओ। और जैसे ही आवाहन करती थी ना, इतने में ही बगल की गली से ही मटकते भय मोटे से जगन्नाथ जी आ जाते थे और जल्दी आके बैठते। बलभद्र जी भी आते, सुभद्रा जी भी आते, प्रेम से पाते। जो क्रम कर्माबाई अपने घर पर कर रही थी वो क्रम पुरी में जाकर के किया, वहां भी महाप्रभु जी आते थे, वो कर्मा की खिचड़ी पाते थे। एक बार किसी महात्मा को, मतलब पूरे जगन्नाथपुरी में ही प्रसिद्ध हो गई थी कर्माबाई कि भाई इनके यहां महाप्रभु जी आते हैं, क्योंकि लोग बाग जब जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ संकेत दिखता था। महाप्रभु जी का कभी वस्त्र दिखता था कर्माबाई के पास, महाप्रभु जी के अंग की सुगंधी आती थी कर्माबाई के कक्ष से, भवन से। तो लोगों को यह बात सिद्ध हो गई थी, पता चल गई थी कि महाप्रभु जी आते हैं। तो एक बड़े विद्वान महात्मा गए और वो जाकर के कर्माबाई से बोले ठाकुर जी आते हैं आपके यहां पर? बोले हाँ आते हैं सुबह। कैसे बनाती हो आप प्रसाद? बोले मैं तो ऐसे चूल्हा धर देती हूँ, उस पर मट्टी का बर्तन धर देती हूँ, ऐसे उसमें खिचड़ी चावल दाल ये सब डाल देती हूँ, ऐसा सब अपना रीति। अच्छा, तुम सुबह उठ करके पहले स्नान आदि करके नाम जप नहीं करती? कर्माबाई बोली नहीं ये सब तो नहीं करती। तिलक स्वरूप नहीं लगाती? बोले नहीं नहीं ये तो नहीं करती। अब वो महात्मा बोले ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई प्रारब्ध है, नहीं तो जिस प्रकार से तुम कर रही हो इस प्रकार से तो ठाकुर जी को नहीं आना चाहिए। कर्मा ये तेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो गया फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। कर्माबाई डर गई, नहीं आएंगे ठाकुर जी? बोले नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। 3 बजे उठो, उठ करके स्नान करो, फिर महोदधि जाओ, समुद्र में स्नान करो, फिर वापस आओ, आकर के फिर शुद्ध जल से स्नान करो, फिर उसके बाद ये नाम जप करो, इस दिशा में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो, फिर उसके बाद चंदन घिसो, चंदन घिस करके तिलक स्वरूप करो, 12 अंगों पर तिलक धारण करो।
गले में कंठी माला पहन करके रहो, आदि आदि इतने नियम बता दिए। कर्माबाई सब लिखती गई, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई ने नियम शुरू किया, और कर्माबाई का नियम चल रहा, और ठाकुर जी द्वार पे बैठे, और द्वार पे बैठे बैठे कह, मैया कितनी देर और लगेगी? बोले अभी रुक जाओ, अभी 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 तो तिलक घिसना है, चंदन घिस रही हैं, उसके बाद फिर तिलक स्वरूप कर रही हैं, फिर उसके बाद नाम जप में बैठे। ठाकुर जी बैठे, बोले मैया दर्शन के लिए जाना है, जल्दी करो ना। कर्माबाई बोली रुक जाओ, अभी अभी मेरे को करने दो। आज ठाकुर जी भूखे ही लौट गए, क्योंकि मंदिर में मंगला आरती होने लगी। ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बलभद्र भैया जन कौन कर्मा को पूरा पाठ पढ़ा गया है, ये पहले जैसा कुछ कर ही नहीं रही है, अब ये क्या नियम में लग गई है। सुभद्रा जी बोली क्या नियम में लगी? ये सब नियम आपने ही वेदों में बताए, वही नियम कर रही है। बोले वो सब ठीक है, पहले से नियम में लग जाए तो नियम करे, पर कर्मा तो शुद्ध चित्त वाली है, कर्मा के तो हृदय में उत्सव चलता रहता है, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, वो क्यों इतना विलंब करती है? आज भूखा रह गया मैं, अब तो रोज ठाकुर जी पहुंच जाएं, और कर्मा का कोई ना कोई नियम ही रहता था। वो तो 12 बजे तक तो नियम ही चलता था कर्माबाई का, उनका नाम ही कर्मा इसलिए पड़ा। ठाकुर जी द्वार पे बैठे बैठे जल्दी कर माँ जल्दी कर, वो बार बार जल्दी कर माँ बोलते थे, इसीलिए उनका नाम कर्माबाई पड़ा। फिर अंत में एक दिन ठाकुर जी को गुस्सा आई, कर्माबाई के हाथ पकड़े, क्या कर रही हो ये? बोले मुझे सब पता है, मेरे प्रारब्धों की वजह से आते हो आप, और अगर मैं ये नियम नहीं करूंगी, नाम जप नहीं करूंगी, तिलक अनुष्ठान नहीं करूंगी, जिस दिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा आप नहीं आओगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है कर्माबाई, प्रारब्ध सांसारी जीवों के देखता हूं, जिनको संसार में रहना है, संसार के लिए रहना है, जिनको संसार, जिनकी प्रायोरिटी संसार है, वो जीने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उनको धन कमाना, संबंध निभाना, बड़े बड़ी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना, मूल रूप से जो संसार के लिए जीते हैं उनके प्रारब्ध देख करके मैं जाता हूं। पर तुम तो जीते मेरे लिए हो, तुम्हारा तो जीवन ही मेरे लिए है, ये कहां इन सब चीजों में फंस गए हो? छोड़ो ये सब। आप तो केवल जैसे आप पहले करती थी, कभी कभी बिना नहाए धोए भी बना देती थी, बना दिया करो, मैं आऊंगा रोज पाने। क्यों? क्योंकि कर्माबाई के चित्त में उत्सव था। कर्माबाई के पास व्यवस्था नहीं है, वो चित्त का उत्साह, और उत्साहित जब होता है ना व्यक्ति, तभी उत्सव होता है। फिर उसके बाद देह को स्नान की भी आवश्यकता नहीं है, उसका चित्त पवित्र है। एक बात कह दें, छोटा बालक होता है ना, उसमें से दुर्गंध नहीं आती ज्यादा। कभी आप उसको ऐसे गोद में लो, उसके माथा सूंघो, उसकी नाभि सूंघो, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। क्यों? हमेशा उत्साहित रहता है, वो चिंतित नहीं रहता, वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है, वो ज्यादा व्याकुल नहीं रहता, इसलिए उसका जो देह है वो सदैव सुगंधित रहता है। पर हम सब के अंग प्रत्यंग कहीं ना कहीं दुर्गंध युक्त क्यों हो जाते हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे चित्त में उत्सव नहीं है। अगर चित्त उत्साहित हो जाए, बुद्धि उत्साहित हो जाए, अब संत जनों को देखो, आप हमारे वृंदावन के महापुरुषों को देखो, वो कोई इत्र नहीं लगाते, कोई उनमें से एक अलग ही सुगंध आते। हमको तो समीप रहने का अनुभव मिलता है, उनका अंग स्पर्श करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो कोई नवजात बालक का जैसा अंग होता है ना, ऐसे अंग लगते हैं, ऐसे उनके गाल लगते हैं, ऐसे उनके अंग से सुगंधी आती है अनायासी। क्यों? उत्साहित रहते हैं। तो उत्सव का मतलब बहु व्यवस्था, बाहर की नहीं। उत्सव का मतलब अंग की व्यवस्था, अंदर की व्यवस्था, अंदर का उत्साह। और ब्रजमंडल में कृष्ण जन्मोत्सव पर अरे ठाकुर जी हो गए, अब बाहर की व्यवस्था जमाने में नहीं लगे हैं लोग। ठाकुर जी के जन्म होते ही उत्सव प्रारंभ हो गया। सबके चित्त का उत्साह ही उत्सव को मनाता जा रहा है, आनंदित करता जा रहा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं,
किसी को सोने का नहीं पता, किसी को भोजन का नहीं पता, किसी को जलपान का नहीं पता, बस नाच रहे हैं। यही तो उत्सव है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों के थोड़े देर के उत्साह के बाद होता बस अब चलते हैं, क्योंकि हम बाह्य व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आंतरिक उत्साह नहीं। हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होता है, 6 बजे उत्सव शुरू होता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, रात के 2-2 बज जाते हैं, चलता ही रहता है उत्सव। जब लाल जी का उत्सव आता है जनवरी में, तो हम और हमारे परिकर के लोग सो ही नहीं पाते हैं और नींद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस समय मन रूपी मयूर और अंतरंग भाव से उत्साह उमड़ रहा होता, वही तो उत्सव है। हमें जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद में सबसे प्रिय है बाल भोग की खिचड़ी। आप में से किसी ने नहीं पाई हो तो अब जाइए तो पाइएगा। सुबह जो ठाकुर जी वो कर्माबाई की खिचड़ी ही नाम पड़ गया उसका, ठाकुर जी पाते हैं प्रेम से। भक्तमाल जी में वर्णन है कि जब कर्माबाई प्रस्थान कर गई, मतलब अपनी लीला पूरी करके गई, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत रोए। ठाकुर जी को देख के बलराम जी भी रोए, सुभद्रा जी भी रोई, तीनों रो रहे थे। सब ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो ठाकुर जी ऐसे रो रो करके बोले हमारी मां चली गई, आज हमारी मां छोड़ के चली गई। तो जो दैतापति राजा थे उन्होंने जाके ठाकुर जी से कहा, गई कहां? वैकुंठी तो गई, आपके धाम ही गई है, फिर आप रो क्यों रहे हो? ये ठाकुर जी संशय प्रकट कर रहे हो आप मेरे चित्त में। अरे आपका भक्त वो पृथ्वी से प्रस्थान करके आपके धाम को ही जाता है, आपके पास ही जाता है, फिर आप रो क्यों रहे हो? जो वस्तु अब आपकी ही हो गई है, वो उसके लिए आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं, देखो वैसे तो मैं एक ही हूं, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही राधा रमण, मैं ही बद्रीनाथ, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही द्वारिकानाथ, मैं ही श्रीनाथ। लेकिन अपने भक्तों के विलास के लिए, भक्तों के सुख के लिए अलग अलग जगह मैंने अलग अलग स्वरूप धारण किए, और जहां जहां मेरा स्वरूप विराजमान है वह भी एक एक गोलोक धाम है। कर्माबाई जगन्नाथ रूपी गोलोक धाम को छोड़ करके अब नित्य गोलोक धाम चली गई है। तो नित्य गोलोक धाम में जो मेरा स्वरूप है वो तो आनंद कर रहा है, लेकिन जगन्नाथ का जो गोलोक धाम है वहां पर जो मेरा स्वरूप है, अब उसको खिचड़ी कौन खिलाएगा? हमारी मां चली गई, इसलिए रो रहे हैं। राजा नतमस्तक हो बोले, महाप्रभु आपकी लीला आप ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता, ये आप ही समझ सकते हो। तब से महाप्रभु जी को नित्य खिचड़ी का भोग लगता है सुबह। ऐसे महाप्रभु जी उत्सव, जीवन उत्सव में बना लीजिए बंधुओं। बाह्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी के विलास के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए। अंतरंग भाव। कथा से हम करते क्या हैं? जैसे यहां पर ये गुब्बारे फुला फुला के लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, पुष्पों का श्रृंगार किया है, पंडाल को भीतर से सुंदर बनाया है। कथा भी एक प्रकार की मन की सुंदरता बनाने वाली व्यवस्था है। कीर्तन के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, भावों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भक्त चरित्रों के माध्यम से चित्त में उत्सव की व्यवस्था करना कथा है। ताकि चित्त में व्यवस्था बने तो ठाकुर जी का उत्सव मने। कथा के बाद भी कई लोग विचलित रहते हैं, कथा सुनने के बाद भी कई लोग परेशान रहते हैं, कथा सुनने के बाद भी कई लोगों के संशय खत्म नहीं होते हैं, जिज्ञासाएं पूरी नहीं होती हैं, प्रश्न पूरे नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? गुब्बारे फुला के लगाए तो थे, लेकिन हवा निकल गई सबकी, कुछ हो नहीं पाया। लाइट ने लगाई तो थी, लेकिन वोल्टेज कम हो गए भीतर, प्रकाश नहीं हो रहा। पुष्प लगाए तो थे, लेकिन सब मुरझा गए। कथा श्रवण के बाद जिज्ञासा लेके, देखो मैं जिज्ञासाओं का उत्तर देने की मना नहीं करता, मुझसे लोग पूछते हैं मैं बताता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कथा का स्वरूप कैसा है?
कि जिज्ञासा आपने प्रकट की, लेकिन कथा सुनते सुनते अपने आप जिज्ञासा का समाधान हो गया। और या फिर दूसरी बात कहें, जिज्ञासा सोच के बैठे थे लेकिन कथा प्रारंभ होते ही भूल गए जिज्ञासा ही क्या थी, अब याद नहीं है। अब जो व्यवस्था अवस्था श्रवण की है उसी में ही आनंद है। हम जब कथा प्रारंभ किए थे, हम अपने गुरुजी के जान खा जाते थे, इतना पूछता था मैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये बात क्यों है, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, रुक्मणी जी ने ऐसी बात क्यों कह दी, किशोरी जी ने ऐसा क्यों किया, नंद बाबा का ये स्वभाव क्यों था, कंस ऐसा क्यों करता था। हमारे गुरुजी बोलते, भाई तुम इतनी जिज्ञासा करते हो। हम अपने गुरुजी को रात में 12 बजे फोन कर देते थे, कुछ याद आ जाता था, गुरुजी भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में ये बात क्यों कही। गुरुजी कहे, भाई रात के 12 बजे हैं। मैंने कहा जब तक समाधान नहीं मिले नींद नहीं आएगी। एक दिन हमारे गुरुजी लेकर के बैठे, बोले तुम आज तक हमसे हजारों प्रश्न कर चुके हो, तुम्हारी जिज्ञासा ही पूरी नहीं होती। मैंने कहा कोई बुराई है क्या, मुझसे भी तो लोग पूछते हैं। तो हमारे गुरुजी ने एक बात कही कि तुम भागवत जी को ग्रंथ मानते हो, इसलिए तुम्हारी जिज्ञासाएं अधूरी रहती हैं। कृष्ण है, ये साक्षात कृष्ण है, ये कथा नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये एक प्रवचन नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं हम। वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्द भगवान के रोए हैं, भगवान के हस्तकमल हैं, चरण हैं, नेत्र हैं, कान हैं, नासिका है, अधर हैं, केश हैं, मुकुट है, पीतांबरी है। इस भावना से कथा कहोगे कि मैं कृष्ण का ही वर्णन कर रहा हूं और मैं कृष्ण को ही पढ़ रहा हूं, अपने आप चिंतन करते ही तुम्हें अपनी शंका का समाधान होने लगेगा। और ये मैंने फिर अनुभव किया, कई प्रश्नों के अपने आप प्रत्युत्तर मिलने लगे जब से ये भावना रखी कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये प्रत्यक्ष कृष्ण है। कथा का हमें तो ऐसा लगता है, प्रवचन का, कथा का, सत्संग का यह रूप है कि यहां उपस्थित होने वाले व्यक्ति की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं रह जाता। फिर उत्सव, तो बाह्य व्यवस्थाओं को उत्सव नहीं कहते, आंतरिक भाव, मन के उत्साह को उत्सव कहते हैं। जहां आप अपनी निद्रा भूल जाते हो, जहां अपना खान पान भूल जाते हो, जहां अपनी नित्य की व्यवस्थाएं भूल जाते हो, बस मन सदा श्री कृष्ण के भाव में रमा रहे, वो उत्सव है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न भयो है। आओ अब ब्रज की लीला में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा के लाला भयो है। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र किसको कहते हैं, पिता की आत्मा ही पुत्र बनकर के आती। कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि पिता के दुर्गुण युक्त होकर के पुत्र आता है, कई बार पिता भले ही दुर्गुण युक्त था लेकिन उसमें जो थोड़े सद्गुण थे उन सद्गुणों से युक्त होकर के पुत्र आता है। यह बात निश्चित है कि पुत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण या अवगुण पिता का आता है। इसलिए पिता बनने की स्थिति में जब आप आने लगते हैं तो थोड़ा संभल जाया कीजिए, क्योंकि आपकी विचारधारा, आपकी क्रिया, आपका स्वभाव, आपके भाव, वो सब आपके पुत्र में आएंगे, पुत्री में आएंगे। आप कहेंगे हिरण्यकश्यप तो महादुष्ट था, फिर प्रहलाद कैसे हो गया, उनके परम भागवत भक्त कैसे हो गए। कई ग्रंथों में इसका प्रमाण दिया गया है कि हिरण्यकश्यप ने गर्भाधान से पूर्व भगवान का 108 बार नाम लिया था।
और ये क्रिया उनकी पत्नी ने ही उनसे करवाई थी। तो भगवत स्मरण के द्वारा भले 108 बार स्मरण किया, वह स्मरण रूप ही पुत्र के रूप में प्रहलाद बना, पर पिता की आत्मा पुत्र रूप में आती है, ये बात निश्चित है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही पतो चली कि लाला भयो है, सबसे पहले नंद बाबा यमुना जी पर गए। यमुना जी में स्नान कियो, यमुना जी में स्नान करने के बाद दूध से अभिषेक कियो, पुष्प अर्पित किए, श्री यमुना महारानी को प्रणाम कियो, हे यमुना मैया आपकी कृपा से ही लाला भयो है। फिर दूसरा नंद बाबा दौड़ करके ब्राह्मणों के पास गए। अभी लाला को देखने नहीं गए, सीधे ब्राह्मणों से जाकर के वंदन किया। बोले आप सब विप्रों की कृपा से लाला भयो है, भैया आप सबसे प्रार्थना, सब घर चलो, स्वस्ति वाचन करो, आप सब लाला को पहले आशीर्वाद दो, फिर कोई और आशीर्वाद देगो। सब ब्राह्मणों के पास गए। और फिर तीसरा नंद बाबा गौशाला गए और गैयान को जाकर के नतमस्तक कियो। सब गैयान के खुरन की रज इकट्ठी करी। यमुना जी, विप्र और गौ तीनों को प्रणाम करवे के बाद तब नंद बाबा गए नंद भवन। नंद भवन पहुंचे हैं। नंद रानी यशोदा मैया अपनी गोद में लाला को लेकर के बैठी हैं। बहुत सुंदर भाव है, सुनना। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए नेक्स्ट से लाला को देख करके। जैसे ही गोद में पधराए, 1 वर्ष तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ था, तो पूरे ब्रजमंडल में सब लाला को नीलमणि बोलते थे। क्या बोलते थे? नीलमणि। नंद बाबा बोले लाला यशोदा ये तो बिल्कुल नीलमणि जैसो है। छोटे से कन्हैया हैं, अभी कछु घंटान के ही भय हैं बस। नंद बाबा बड़े आनंद में भर गए। ठाकुर जी को देखते ही नंद बाबा की ऐसी स्थिति भई, तुरंत यशोदा मैया की गोद में पधरा करके और भंडार खोल दिए। नंद बाबा ने जितनी सामग्री थी अटारी पर चढ़ करके सब लुटाने लगे ब्रजवासियों को। क्या समझ में आया? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने का मन नहीं करेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ऐसी योजना निकुंज में ठाकुर जी को फंसावे की, ठाकुर जी को परीक्षा लेवे की, ये योजनाएं सारी जो निकुंज में बनाती हैं वो है श्री विशाखा जी। इनका रोज का यही काम है कि आज निकुंज में ऐसा कहा करें जैसे ठाकुर जी की परीक्षा हो। तो रोज होती है ठाकुर जी की परीक्षा, बेचारे रोज तैयारी करके आमे कि आज विशाखा पता नहीं कौन सी योजना बनावेगी वहां जाके। तो आज ऐसी लीला, वही विशाखा जी श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट भये धराधाम पर। आपका प्रादुर्भाव शुक्ल परिवार में बुंदेलखंड में हुआ। आपके पूज्य पिताजी महाराज श्री सुमुखन जी शुक्ल, उनके यहाँ आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही आपको सरस्वती सिद्ध हो गई और सरस्वती मंत्र की ऐसी उपासना की कि सरस्वती जी ने स्वयं प्रकट होकर के आपको सिद्धि प्रदान कर दी। ये जिस ग्रंथ को एक बार देख लेते थे तो वो कंठस्थ हो जाता था। साक्षात वाणी पर सरस्वती जी विराजमान हो गई। अच्छा, एक बात तो सिद्ध हो गई आचार्यों के चरित्र से कि अगर कई बार वृंदावन से बाहर भी जन्म होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रज की कृपा नहीं है। कई आचार्य चरण वृंदावन से बाहर जन्मे, लेकिन वृंदावन की उपासना जब वृंदावन आए तो ऐसी प्रबल रूप से उनके चित्त में विराजमान हुई कि उन्होंने ब्रजवासियों में ब्रज में जन्म लेने से वाले से पहले भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए बाहर जन्म लेने वाले इतना ज्यादा अपने आप को कोसा ना करें कि हम बाहर क्यों जन्मे। और कई बार ब्रज में जन्म लेने वाले बेचारे बाहर वाले इनको इतना ज्यादा उत्पीड़न ना दिया करें, तुम तो बाहर जन्मे हो, तुम तो बाहर के हो, हमें ब्रजवासी नहीं। तन ब्रज में रहे वो ब्रजवासी नहीं, जाके मन में ब्रज रहे वो ब्रजवासी। जाके मन में ब्रज वृंदावन रहे, जाके चित्त में सदा प्रियालाल रमण करें वो ब्रजवासी। तन तो बहुत तन को रह रहे हो ब्रज में। एक बात कहूं, बुरा मत मानियो, तनते तो कंस भी रहते हो ब्रज में। तनते तो कंस भी ब्रज में ही रह रहे हो, लेकिन मन में ब्रज ना हो। लेकिन वंशीयली जी
जन्मे दिल्ली में लेकिन मन में ब्रज रह रहो। ऐसे श्री हरिराम व्यास आप प्रकट हुए श्री विशाखा जी के अवतार। बाल्यकाल में ही इतने तेजस्वी और इतने विद्वान हो गए कि इन्होंने अपनी विद्वत्ता से पूरे भारत के विद्वानों पर विजय कर ली। आप जाते थे और जगह जगह के विद्वानों को चुनौती देते कि हमसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में सबको हरा देते, सबसे विजय प्राप्त करके विजय पत्र लेते और इनकी बैलगाड़ी थी उस पर विजय पत्र चिपका करके चलते थे। जैसे आजकल लोग अपनी पहचान गाड़ी पे लगा के चलते हैं, कौन है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, ये हैं, वो हैं। आजकल तो संत महापुरुष भी अपनी पहचान लगा करके चलते हैं, ये हम वो हैं। ऐसे ही हरिराम व्यास जी बैलगाड़ी पे अपनी पहचान लगा के चलते, जहां जहां विद्वानों को हराते उनसे विजय पत्र लिखवा के अपनी बैलगाड़ी पे लगा देते। उनकी बैलगाड़ी में लकड़ी कम दिखाई देती, विजय पत्र ज्यादा दिखाई देते और सब गांव के शहरों के लोग जय हो, कौन है, हरिराम व्यास। सब जगह दिग्विजय करने के बाद हरिराम व्यास जी से एक स्थान छूटा था, उसका नाम था काशी। आपने काशी के विद्वानों को चुनौती दे दी, तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं और आप सबसे शास्त्रार्थ करूंगा। काशी के विद्वान बोले, भाई विद्वान से शास्त्रार्थ किया जा सकता है, तर्क देने वाले से बात की जा सकती है, लेकिन कुतर्की से जीता नहीं जा सकता। कुतर्की किसको कहते हैं जानते हैं? जो यहां से या यहां से अपनी बात को सिद्ध करता है उसको कहते हैं कुतर्की। तार्किक व्यक्ति से तर्क किया जा सकता है, लेकिन कुतर्की व्यक्ति से कुछ नहीं किया जा सकता। हरिराम व्यास जी में विद्वत्ता तो थी, साथ में कुतर्क और था। अगर आप अपनी बात सिद्ध करोगे ऐसा नहीं ऐसा है, तो हरिराम व्यास जी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी भी स्तर पर चले जाएंगे। ऐसे कुतर्की, उनसे हारना ही पड़ता था सबको। तो हरिराम व्यास जी ने जब काशी के विद्वानों को चुनौती दी तो काशी के विद्वान दौड़े दौड़े गए विश्वनाथ भगवान के पास। हे विश्वनाथ प्रभु, हरिराम व्यास जी आ रहे हैं और हमें पता है कि ये काशी के विद्वानों को हरा देंगे क्योंकि कुतर्की हैं। आप कृपा करो, अपनी काशी की रक्षा करो। इतने विद्वान, क्योंकि एक और चीज होती थी शास्त्रार्थ में, उस जमाने में जो ब्राह्मण हार जाते थे उनको कोई ना तो अपने घर पर अनुष्ठान के लिए बुलाता था, ना उनसे कोई वेद पाठ करवाता था, ना उनकी जीविका ही खत्म हो जाती थी। तो ब्राह्मण बेचारे इतनी चिंता में कि हरिराम व्यास जी ने हरा दिया तो फिर हम लोगों का घर कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात, काशी का नाम विद्वानों से है, पूरी काशी पर विजय प्राप्त कर लिया, मतलब काशी की हार होगी अगर एक भी ब्राह्मण हारा तो। विश्वनाथ महादेव भगवान से जाके प्रार्थना की, बोले प्रभु कृपा करो। एक बात कहें, काशी ने बहुतों को वृंदावन भेजा। अभी इस साल हमारी जनवरी में काशी में ही कथा थी, कितनों को काशी ने वृंदावन भेजा। तो अगर किसी को ब्रजवास की प्रबल इच्छा और बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन ब्रजवास नहीं मिल, एक बार काशी हुआ हो, विश्वनाथ प्रभु से प्रार्थना कर रहा हो, वही तो हैं गोपेश्वर। एक बार निवेदन कर आओ, हे नाथ ब्रज में कछु बना दो हमारो। तो हो सकता है महादेव ने प्रबोधानंद जी को भेजा, महादेव ने रूप सनातन गोस्वामी जी को भेजा, महादेव की सन्निधि में ही चैतन्य महाप्रभु सबको ज्ञान दे दे करके भेज रहे थे वृंदावन। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने भगवत धाम गमन काशी से किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवत इच्छा और मानस जी का सारा भाव काशी में प्रकट हुआ। काशी सामान्य स्थिति नहीं है। हरिराम व्यास जी काशी पहुंचे, जाकर के चुनौती दे दी, आइए विद्वान सब हमसे शास्त्रार्थ करो। अब विद्वान तो कोई गए नहीं, लेकिन विद्वानों ने सबने प्रार्थना की थी। तो अर्धरात्रि का समय महादेव प्रकट हो गए और एक सामान्य से ब्राह्मण का रूप धारण किया, सुंदर त्रिपुंड लगाया, सामान्य से कुर्ता पहना, नीचे धोती पहनी, पहुंच गए हरिराम व्यास जी के द्वार पर। सेवक जनों से कहा कि भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं काशी का,
शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूं। हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान हैं, उनको प्रणाम करने और उनसे कुछ जिज्ञासा पूछने आया। भीतर जाकर के कहा, बोले महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है। हरिराम व्यास जी तुरंत बैठ के, बुलाओ, भीतर बुलाओ। सामने बिठाया, दीनहीन से बन के गए बिल्कुल। एक बात कहें बंधुओं, भक्ति का फल क्या है? दीनता, दैन्यता, सरलता, सहजता, सौम्यता, ये भक्ति का फल है। क्षमा करें, बहुत लोगों को दंभ हो जाता है, भक्ति के बाद भी सौम्य नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पाते। दीनता, और विशेष रूप से हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में दीनता, बड़े बड़े महापुरुषों को हमने दीन देखा। दूर से ही पता चल जाता है कि ये गौड़िया वैष्णव है, उसकी दीनता से। आप देखो कभी गौड़िया वैष्णव जैसे देखेंगे सामने कोई महापुरुष आ रहे हैं तो वहीं लौट जाएंगे, अभी वो 100 हाथ दूर हैं, वहीं से ही दंडवत करेंगे। जरूरी नहीं पास आवे स्पर्श करें, ये उनकी परंपरा। महाप्रभु जी ने दैन्य सिखाया। भक्ति का फल क्या है? दीन होना, सरल होना। और आप सरल सौम्य दीन नहीं हो रहे हो तो भक्ति का दंभ कर रहे हो, भक्ति है नहीं। महादेव बड़े दीन बनकर के आए। हरिराम व्यास जी बोले, बताइए। 5 बैलगाड़ी और चलती थी उनके साथ में, उन 5 बैलगाड़ियों में केवल ग्रंथ होते थे। हरिराम व्यास जी बोले, जिस ग्रंथ पर हाथ रखोगे, भारतवर्ष के सारे ग्रंथ हैं मेरे पास, उसी ग्रंथ पर शास्त्रार्थ करूंगा, बताओ कौन सा ग्रंथ निकाल के लाऊं? महादेव बोले, उनको वहीं रहने दो, मेरी एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान कर दो। आप भी बताइए, समाधान लेने के लिए हरिराम व्यास के पास आए? ये तो किसी विद्यालय के अध्यापक से जाके पूछ लीजिएगा आप। मैं समाधान करने बैठा हूं यहां पर, मैं शास्त्रार्थ करने बैठा हूं। बोले नहीं, आप बड़े ज्ञानी हैं, तो मुझे लगा कि आपसे ही पूछ लेता हूं। जल्दी पूछो, क्या बात है? महादेव बोले, भगवान, विद्या का फल क्या है? आपने उत्तर दिया, विवेक। विवेक मतलब सही और गलत की पहचान, इसे विवेक कहते हैं। बोले विद्या का फल क्या है? बोले विवेक की प्राप्ति। और विवेक का मतलब क्या होता है? बोले सही और गलत की पहचान। महादेव बोले, क्या आपको विवेक हो गया? हरिराम व्यास जी बोले, मतलब? बोले मतलब आप विद्वान क्यों बने थे? आपने इतने शास्त्रों को कंठस्थ क्यों किया था? उसके पीछे उद्देश्य क्या था? हरिराम व्यास जी कुछ नहीं बोले। बोले उद्देश्य था। महादेव बोले, मैं बताऊं? ब्राह्मणों को हराना, उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाना, उनके घर बार से सारी रोटी कपड़े को बंद करवा देना, उनकी दक्षिणाओं की आमदनी बंद करवा देना। आप इसलिए विद्वान बने हैं। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक कितने ब्राह्मणों के घर उजाड़ दिया आपने अपनी विद्वत्ता से। आप जाते हैं और जाकर के उस ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में हरा, और इतना ही नहीं, उसे हरा करके उसी से आप पत्र लिखवाते हैं कि मैं हरिराम व्यास जी से हार गया, और बेचारे की रोटी पानी बंद हो जाती है पूरी दुनिया में। यही आपका विवेक है। और क्षमा कीजिए, अगर भगवान ना करे आपकी 100 वर्ष की उम्र अगर हो गई तो पूरे भारत में तो किसी विद्वान को आप छोड़ोगे ही नहीं, सबके घर की आजीविका बंद करा दोगे। क्या यही आपका विवेक है? सुन करके हरिराम व्यास जी घबरा गए और तुरंत हाथ पकड़ करके बोले, मैं बहुत ब्राह्मणों से मिला हूं, इतनी शीलता से, इतनी दैन्यता से अपनी बात को रख रहे हो, आप कोई दैव पुरुष हो। रूप बदल करके मेरे सामने आए हो, प्रत्यक्ष प्रकट हुई, आप कौन हो? इतने में ही ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयश मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्ताः स्तुतममर्गणे व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिल भयरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। प्रकट हो गए विश्वनाथ प्रभु सामने। अच्छा एक बात देखी बाबा,
शंकर जी को संबंध तीनों रसिकंते है, हितरवंश महाप्रभु से भी, स्वामी श्री हरदास जी से भी और हरिराम व्यास जी से भी। तीनों आचार्यों के पास महादेव आए। अभी अमृतसर में जो कथा थी उसमें बाबा ने कही भी ना कि महादेव की कृपा से ही ब्रज के रसिक बने हैं। महादेव प्रकट हो गए, आहा, जैसे ही देखा बिल्कुल मेरू पर्वत के समान स्वरूप, चरणों में गिर गए हरिराम व्यास जी, बोले जय जय महादेव, दंडवत प्रणाम। रुदन करने लगे, बोले मुझसे क्या भूल हो गई। तो महादेव ने सिर पे हाथ रखा और हरिराम व्यास ने ही कहा, क्या कहा? विशाखा, अरे प्यारी विशाखा। जैसे ही विशाखा शब्द सुना, नेत्र बंद हो गए हरिराम व्यास जी के, सहज ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, प्रिया प्रियतम की ओझल सी झांकी दिखाई देने लगी। तुरंत बोले, महादेव ये नाम सुनकर के मुझे इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है? महादेव बोले, क्योंकि तुम विशाखा हो, आप अपने रूप को भूल रही हो विशाखा। आपका काम विश्व भर में घूम करके लोगों को हराना नहीं है, आपका काम तो वृंदावन का यश गाना है। आप विशाखा हो, वृंदावन महिमा गाने के लिए आई हो धराधाम पर। अब देरी मत करो, वृंदावन प्रस्थान करो। हरिराम व्यास जी व्याकुल हो गए, उसी समय निकल पड़े काशी से और वृंदावन नहीं गए सीधे, बहुत ध्यान से सुनना, वृंदावन नहीं गए, ओरछा गए। और ओरछा में जाकर के बेतवा नदी के तट पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बुलावा आ गया, एक और आ जाए। एक बुलावा और यदि मुझे व्रज का आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे व्रज जाना चाहिए। और मानो जैसे हरिराम व्यास जी स्वयं को दंड दे रहे हैं कि मैंने इतने वर्ष तक वृंदावन से वंचित रहा, अपने आप को दंडित कर रहे हैं। सीधे वृंदावन नहीं गए, ओरछा गए। जय श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास
बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जिनकी कृपा दृष्टि से उत्सव खूब आनंद में भयो है, ऐसे हमारे पूज्य श्री गौरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज श्री को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आपकी कृपा दृष्टि और छत्र छाया ते बाबा के मनोरथ को ये सुंदर उत्सव या बार खूब आनंद सो मनो है, सबको खूब सुख मिलो है। आज कृपा करके हम सबके मध्य में श्री जटेरी धाम से भी पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आपको भी बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। गत वर्ष भी पूज्य महाराज जी को आगमन भयो और सुंदर कथा के मध्य में वीणा को श्रवण भयो, सबन को खूब आनंद भयो। ऐसे पूज्य महाराज जी पधारे, सब संत वृंद मंच पर विराजमान, उपस्थित सब ब्रजवासी गण सबको जय श्री कृष्ण। हरिराम व्यास जी को चरित्र चल रहे है और महादेव ने हरिराम व्यास जी को आज्ञा दी है कि आप वृंदावन जाओ, क्योंकि आपको काम अपनी विद्वत्ता से लोगन को हरानो नहीं है, आप तो विशाखा हो। बाबा बहुत ऊंची बात है कि महादेव की आज्ञा के बाद भी हरिराम व्यास जी सीधे वृंदावन नहीं गए, पहले ओरछा गए। क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हरिराम व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि इतने दिन तक मैं वृंदावन रस से वंचित रहो तो किस मुंह से जाऊं वृंदावन। तो स्वयं को दंड की भावना से पहले ओरछा लेकर के गए और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आचार्य चरण कृपा करेंगे तो ही जाऊंगा। और हरिराम व्यास जी सोच के बैठे हैं कि अगर वृंदावन रस या वृंदावन का कोई भी व्यक्ति अगर मुझे आगामी 10-15 दिन के अंदर मिल गया और उसने मुझ पर कृपा कर दी तो मैं वृंदावन जाऊंगा। और दूसरी बात, हरिराम व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं, आज तक विश्व गुरु बनने की सोची, अब गुरु बनाऊंगा तब वृंदावन जाऊंगा, बिना गुरु के ब्रज नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के अब तक रहो मुंह से अपराधी बने रहे। बंधुओं, गुरु का स्वरूप क्या है? जो आपके अपराधों का बोध करा दे और फिर पुनः अपराध न करने के लिए सावधान कर दे, वो गुरु है, वो गुरु है। और इसमें गुरु कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, कमी शिष्यों की तरफ से ही होती है। कल पूज्य महाराज जी के सन्मुख बैठे, बहुत देर चर्चा चली और महाराज जी ने जो भाव बताए कि भैया हम लोग प्रभाव के पीछे बहुत जल्दी पड़ जाएं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हम प्रभाव के पीछे बहुत जल्दी भागते हैं। जैसे ही हमें दिखाई दे कि भाई इन गुरुजी को प्रभाव बहुत अच्छा है तो हम लोग उनसे ही दीक्षा लेने का मन बना लेते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पूर्व से दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन दूसरे महापुरुष का प्रभाव देख करके लगता है ये वाले ज्यादा प्रभावशाली हैं, हमारे वाले कमजोर हैं, इनसे ले लो। यहीं से आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। प्रभाव नहीं, स्वभाव को गुरु बनाओ। प्रभाव तो बहुतों का है और प्रभाव बहुत दिन तक टिकता नहीं, स्वभाव टिकता है।
अरे धन्य हैं श्री विट्ठल विपुल देव जी, जिन्होंने प्रभाव नहीं स्वभाव देखो स्वामी जी को। अगर प्रभाव देखना हो तो महाराज बड़े बड़े महलन में विराजते बड़े, लेकिन आप गुदरी पहन करके रह में करुआ हाथ में रखें, प्रभाव नहीं है। लेकिन विट्ठल विपुल देव जी स्वभाव देख रहे हैं। श्री हरिराम व्यास जी हितरवंश महाप्रभु को स्वभाव देख रहे हैं, इसलिए गुरु बना रहे हैं। गुरु महिमा के ऊपर महाराज जी कल बहुत अच्छी बात कह रहे कि भैया जासे एक बार शरणागत है गए हो, उसको सर्वोपरि अपने आप को बेच दो। वो चाहे जैसे भी हो, उनसे भी ज्यादा प्रभावशाली चाहे जितने आ जाएं, उनको प्रणाम कर लो, उनको दंडोत कर लो, लेकिन हमारे गुरुजी सर्वोपरि हैं। ये भावना, इसी भावना से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भावना चित्त से ना जावे। हमने महाराज जी, हम श्री वैष्णव परंपरा में हैं, पिछले 9 वर्ष से पिताजी महाराज की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से टूटी फूटी वाणी में सेवा कर रहे हैं, पर आज तक दीक्षा नहीं दी। क्योंकि मन में भाव आता है कहीं प्रभाव देख के तो नहीं आगे होगो। कल को मोते बढ़िया प्रभाव बारो आगो तो ले गुरु जी कंठी माला धरो, हम तो वहां जा रहे हैं। कितनो कष्ट होएगो, कितनो पीड़ा होएगी। भैया दूसरे गुरु को प्रणाम करो, दूसरे गुरु की श्रवण करो, कथा सुनो, वंदन करो, पर अपने गुरु सदा चित्त में रहने चाहिए। अपने गुरु, भैया दूसरे की माता जी मिले तो हम प्रणाम करें, दूसरे के पिताजी मिले तो प्रणाम करें, उनकी सेवा भी करें, उनको पूछें भी हैं, लेकिन अपने माता पिता तो अपने ही रहेंगे ना। ऐसे गुरुदेव यदि अचल रूप से और पूर्ण विश्वास के रूप से चित्त पर विराजमान है, तो भगवत प्राप्ति केवल इस नियम से हो जाएगी कि आप अपने गुरु के प्रति सर्वोपरि निष्ठा रखो, अपने गुरु को सर्वस्व मानो। तो श्री हरिराम व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अपराधी हूं, और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक वृंदावन नहीं जाऊंगा। और तभी उन पर कृपा हो गई। एक दिन बेतवा नदी के तट पर भोर में ही श्री नवलदास जी, हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी, बैठ करके भोर का राग गा रहे थे, सुबह सुबह का राग गा रहे हैं। आहा, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दम। सब लोग पीछे दोहराओ। सुरत रंग के रस में भीने, सुरत रंग के रस में भीने। कौन? नागर नवल किशोर, नागरी नवल किशोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। अब ये पद नवलदास जी गा रहे हैं बेतवा के तट पर बैठ के ओरछा में, और वहीं पास में ही श्री हरिराम व्यास जी, जैसे मानो इतने दिन जब से महादेव मिले हैं तब से बड़े व्याकुल हैं, और उनके व्याकुल चित्त को मानो किसी ने प्यासे चित्त को जल जैसा पिला दिया हो। कानों में ऐसा लग रहा है मानो जैसे जो गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक बात सुनिएगा, कथा सुनकर के आपको अपने अवगुण सुधारने की इच्छा हो रही है, अच्छी बात है। कथा सुनकर के अपने जीवन में नियम बनाने की इच्छा हो रही, अच्छी बात। लेकिन कथा सुनते ही नेत्र सजल हो जाए और व्याकुलता हो जाए कि चलो वृंदावन, तो समझियो कि कथा नहीं, कृष्ण की वेणु ही बजी है और बुला रही है आपको।
ये सामान्य शब्द हैं। भोर का राग, भोर का पद गाया जा रहा है, लेकिन हरिराम व्यास जी को ऐसा लग रहा है मानो जीवन में वेद वेदांत सिद्धांत सब पढ़ लिए मैंने, लेकिन इतना सुख मुझे कभी नहीं मिला। ये 2 शब्द जो मुझे सुख दे रहे हैं। व्यास जी महाराज धीमे से स्वर सुनते सुनते गए, नवलदास जी के पास जाकर के बैठ गए। आहा, आसन पर भुज दिए बिलोकत, आसन पर भुज इंदु वदन बिबियो, अनसन पर भुज दिए बिलोकत, अनसन पर इंदु वदन बिबियो, इंदु वदन करत पान रस मत परस पर, करत पान रस लोचन त्रसित चको, लोचन त्रसित चको, आज अति राजत दंपति भो, आज अति राजत छूटी लटन लाल मन करस्यो, छूटी लटन ये या के चित चो, ये या के चित चो, परिरंभन चुम्बन मिल गावत, परिरंभन मिल गावत, सुर मंदर कल घो, अति राजत दंपति भो, आज अति राजत दंपति भो, पग डगमगत चलत बन बिहरत, पग डगमगत चलत बन बिहरत, रुचिर कुंज घन घोर, जय श्री हित हरिवंश लाल लालना, जय श्री हित, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना, हित हरिवंश मिलहियो सिरावत मो, आज अति राजत दंपति भो, आज अति राजत दंपति भो। नवलदास जी गा रहे हैं और वहीं समीप बैठे हुए श्री हरिराम व्यास जी के नेत्रों से आज अश्रुपूरित हो रहा है। एक बात कहें बंधुओं, अश्रु सबसे बहुमूल्य वस्तु है मानव के पास। सबके लिए प्रकट नहीं होते हैं। जिसके लिए चित्त में अगाध प्रेम हो या जिससे अगाध संबंध हो, उसी के लिए अश्रु प्रकट होता है। हरिराम व्यास जी के नेत्रों में अश्रु और अत्यंत ज्ञान हो जाने के बाद, अत्यंत विद्वान हो जाने के बाद अश्रु प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन व्यास जी के नेत्रों से सहज ही अश्रु प्रकट हो रहे हैं। नवलदास जी के चरण पकड़ लिए, बोले भगवान ये किनका भाव आपने गाया, ये कौन गा रहे हैं? तब आपने कहा, बोले वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी की नित्य सेवा चल रही है, हितरवंश महाप्रभु के द्वारा, ये उन्हीं का पद है, उन्हीं का भाव है। बस मिल गए मेरे गुरुजी, यही है मेरे गुरुदेव, जिनके भाव सुनते ही मेरे चित्त के सारे कल्मश दूर हो गए, जिनके भाव श्रवण होते ही मेरे नेत्र सजल हो गए, जिनके भाव श्रवण करते ही मुझे
त्याग की इच्छा हो गई है, ओरछा छोड़ने का मन हो रहा है। हरिराम व्यास जी सामान्य नहीं है, ओरछा के राजगुरु हैं, कोई इतनी जल्दी पदवी त्यागता नहीं, लेकिन त्याग की सहज भावना प्रकट होने लगी। ऐसे त्याग की इच्छा मन में आने लगी कि बस सब संसार व्यर्थ है, जिनकी वाणी सुनकर के ऐसा हो जाए समझो यही गुरु हैं। गुरु जी को वंदन भी कर रहे हैं और खूब संग्रह भी करते जा रहे हैं। समझो गुरु में तो गुरुत्व था, आप में शिष्यत्व नहीं आया अभी। छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन 5 बैलगाड़ियां लेकर के गए जिनमें ग्रंथ थे और निकल पड़े वृंदावन को। अब गुरु जी मिल गए, अब जाऊंगा वृंदावन। सीधे राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंचे, श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया। बोलो राधा वल्लभ लाल की। हरिराम व्यास जी पहली बार आए हैं वृंदावन। श्री राधा वल्लभ जी को देखते ही मन में सहचरी भाव उत्पन्न होने लगा, क्योंकि विशाखा है। देख करके आनंदित हो गए। अपने सेवकों से कहा कि महाप्रभु जी कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन करने हैं। सेवक जन महाप्रभु जी के पास लेकर के गए। हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी के लिए कुछ सामग्री सिद्ध कर रहे थे। व्यास जी ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने व्यास जी को देखते ही सामग्री जो सिद्ध कर रहे थे वो नीचे पधरा दी, चूल्हा से उतार दिया। हरिराम व्यास जी बोले आप ये मत कीजिए, आप प्रसादी बनाते रहिए, मैं कोई बीच में व्यवधान बन के नहीं आया हूं। महाप्रभु जी बोले तुम्हारे चित्त में बड़ी अभिलाषाएं हैं और अभिलाषाओं की निवृत्ति मुझे मुख से करनी होगी और उसमें मन लगाना होगा, और मन एक बार में एक ही क्रिया करता है। मैं प्रसाद बनाते बनाते तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर नहीं दूंगा। ठाकुर जी की सेवा में इतनी चूक नहीं होनी चाहिए। देखिए बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। कई लोग होते हैं वो भगवत सेवा में 2 काम एक साथ कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा की प्रसादी भी बना रहे हैं और अपनी घर गृहस्थी को भी चला रहे हैं, बाहर जाकर के बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, पति को भी ये कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी को भी कर रहे हैं। नहीं, महाप्रभु जी कहते हैं ये मन जब ठाकुर जी की सेवा में तो फिर वहीं लगे, उस समय कोई दूसरी क्रिया इस मन से ना हो। हरिराम व्यास जी को कह दिया कि आपकी बड़ी जिज्ञासाएं हैं और उनका उत्तर देने के लिए मुझे मन से देना पड़ो, मन अभी भोग में लगा है। तो व्यास जी ने कहा बोले हाथ से भोग बनाते रहिए, मुख से मेरा उत्तर देते रहिए। बोले मन तो एक ही है ना, हाथ और मुख तो अलग है, मन तो एक जगह लगेगा। और तुमको उत्तर देने के लिए मन यदि प्रसाद से हटा तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, सोचो। हरिराम व्यास जी बोले मेरी सबरी जिज्ञासा पूरी है गई यही भाव से, मुझे सारे उत्तर मिल गए, अब मेरे को जिज्ञासा ही नहीं है। आपके चरणों में प्रणाम वंदन करूं, एक बहुत जरूरी काम है वो करके आऊं। बोले क्या? 5 बैलगाड़ियों में ग्रंथ रखे, पहले उनको जमुना जी में विराजमान कर आऊं। और सारे विजय पत्र, जितनी जगह विजय प्राप्त करी, सारे विजय पत्र और सबरे ग्रंथ जमुना जी में पधरा दिए। एक कोई आया, बोले भैया ये लोगों के काम आ जाएंगे पढ़ने के, इनको दे दो। महाप्रभु जी बोले जब हमारा कल्याण नहीं हुआ तो किसी और का कैसे होगा, इनको तो जमुना जी में विराजमान रहने दो। अपनी कल्याण अपनी गति तो श्री वृंदावन से ही होगी। और जो सब कुछ त्याग दिया, परिवार त्यागा, अपने ऊपर जो मान प्रतिष्ठा भाव थे सब त्याग दिया, और श्री महाप्रभु जी के अनुगत्य में आकर के श्री हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन में विचरण करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आनंद करते हैं। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। अब वृंदावन में ही वृक्षों को नाम दे दिया, जे वाले हमारे चाचा जी हैं, वो वाले हमारे फूफा जी हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारो भैया है। वृंदावन के वृक्षों को ही बहन भैया परिवार मान लिया अपना, और रोज जब भी उनके आगे से निकलते हैं तो उनका स्पर्श करके हृदय लगा, चाचा जी ठीक हो आप? अगली बार अरे बहन तूने जल्दी बड़ी है, जा एक और वृक्ष तेरे बगल में आ रहा है, युगल को ब्याह करा दूंगा। फिर ऐसे भाव रखते। और श्री वृंदावन रज के प्रति, वृक्ष वल्लरियों के प्रति और सब भावों के प्रति आपकी खूब रुचि। लेकिन ठाकुर जी इतनी सहजता से सब मिलने नहीं देते। आपका परिवार जो कि ओरछा में था वो परेशान हो गया, बोले व्यास जी कहाँ चले गए, ढूंढो इनको।
और व्यास जी को ढूंढते हुए जब सब लोग वृंदावन आने लगे, पहले तो ब्राह्मणों को भेज दिया। ब्राह्मण जाकर के बोले व्यास जी चलो ओरछा चलो। व्यास जी बोले भैया ये वृंदावन ही मेरा परिवार है, यार छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हरिराम व्यास जी ने बड़े अच्छे अच्छे पद गाए हैं। अब कई शब्दावली ऐसी हैं व्यास जी की, सुन करके थोड़ी अटपटी लग सकती हैं, लेकिन सुन लो। वृंदावन तज जे सुख चाहत, तेई राक्षस प्रेत। बोले वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र कहीं अगर सुख कोई चाहता है तो वही राक्षस हैं। अब व्यास जी की वाणी है, व्यास दास के उर में बैठो, मोहन हंसी हंसी बेत। व्यास जी कह रहे हैं, बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे चित्त में बैठे ठाकुर जी बोल रहे हैं ये बात। क्या कि वृंदावन तज जो सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। अखंड व्रजवास धारण कर लिया श्री हरिराम व्यास जी ने। मधुकर शाह इनके शिष्य थे, उन्होंने सैनिक भेजे, बोले तुम लोग जाओ हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ।